अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता चल ही चुका होगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। कुछ लोग होते हैं जो करेले गोश्त के अंदर जो उनके छिलके हैं वो उसी के साथ काट कर ही ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह का तरीका बताऊंगी कि जिससे ना तो वो आपको देखने में बुरा लगेगा और ना ही आपको उसका टेस्ट कड़वा लगेगा। बिल्कुल अलग और ऑथेंटिक कमर्शियल तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो चले आए, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लिए थे करेले और इसके करेलों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। करेले पहले धोए थे, तो छिलके उतार लिए हैं और करेलों के बीच में से बीज भी निकाल के उनको काट लिया है। और इसी के साथ इन दोनों को अलग अलग हमने नमक लगा देना है। नमक लगा के इनको 3 घंटे के लिए हमने रख लेना है। जब हमारे इन करेलों को ये देखिए 3 घंटे हो जाएंगे तो हम इनको खुले पानी में धोकर अच्छे तरीके से ट्रे में डाल के इनको मसल लेंगे। तो ये देखिए मसले जा चुके हैं और इसी के साथ हम इनके छिलके भी मसल लेंगे। मैं बिल्कुल अलग तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ज़रा सी भी स्किप हो जाएगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए, ये हमने इसके अंदर ऐड किए हैं करेले। तो इसको ये हमने एक कपड़ा लेना है और उनको डाल के चारों तरफ से कपड़े को उठा लेना है और एक बाउल लेकर हमने इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। दोनों को इसी तरह ही करेंगे, करेलों को भी और उनके छिलकों को भी। तो जो सा ये पानी है फ्रेंड्स, ये मैं फेंकूंगी नहीं, ये मैं पीऊँगी, क्योंकि ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनके फेस पे पिंपल, एक्नी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो ज़रूर ट्राई करें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पैन में लिए हैं 2 कप ऑयल और ये हमने डाले हैं करेले। इनको हम लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। तो चलें, जब तक फ्राई होता है हम कुछ बातें करते हैं। तो ये करेले मैं आपको बता रही थी, कुछ लोग जो होते हैं वो छिलकों के साथ पकाते हैं, मतलब जैसे ही करेले लिए उसको धोया और ऊपर से काट लिया, ऐसे यूं करके काट लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है, हम इसमें छिलके भी डालेंगे और इनका टेस्ट कड़वा भी नहीं होगा। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जिन लोगों को पता है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पता है कि नहीं। तो ये देखिए, मैंने इनके करेलों के छिलके भी डाले और ये ब्राउन कर लिया है और अब हम इनको साइड में एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल लिए हैं ये करेले और इसी ऑयल में हमने 1 कप ऑयल और ऐड करके अपने प्याज को फ्राई कर लेना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए, जैसा गोल्डन ब्राउन प्याज हमारा हो चुका है तो हमने इसी में से आधा प्याज अपने इन्हीं करेलों के साथ रख लेना है और ये जो बाकी का हमारा आधा प्याज रह जाएगा, इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून लहसुन क्रश किया हुआ और 3 टेबलस्पून अदरक हमने क्रश किया हुआ इसमें ऐड करना है और लाइट ब्राउन होने तक इसको भी हमने पकाना है, भूनना है। तो ये देखिए, इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे हम कि जितने में ये हमारा मसाला गल जाए और हमारे स्पाइसेस इसमें ऐड होने तक ये नीचे ना लगे। नमक हस्बे ज़ायका लेंगे हम इसमें। ज़ीरा हम हाफ़ टेबल स्पून लेंगे, इसमें धोया हुआ साफ़ किया हुआ ज़ीरा है। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच हम इसमें लेंगे, कूटा हुआ है, दरदरा सा सूखा धनिया है। और अब हम इन मसालों को भी इसमें डाल के भून लेंगे तब तक कि जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला रेडी हो चुका है और अब हमने इसमें डाला है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन और कुछ विंग्स इसमें डाले हैं हमने। तो ये देखिए, अब हम इसको भूनेंगे तब तक कि जब तक कि ये हमारा थोड़ा सा जो गोश्त है वो पक ना जाए। तो ये देखिए, ये हमने इसको पहले भूनना है और बाद में इसको पानी में डाल के गलाना है, मतलब इसमें पानी डाल के गलाना है हमने। तो ये देखिए, ये हमारा भून चुका है और अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि ये 80% जो है हमारा गोश्त गल जाए। तो ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो उसका पानी सूख रहा है और यहाँ पे तो बिल्कुल खुश्क होने वाला है और ये 80% गल चुका है। और इसी के अंदर मैं डालूँगी वही जो हमने पहले करेले और जो प्याज निकाला था वो अब हमने इसमें इस पॉइंट पे ऐड करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमने ऐड कर दिया है और इसके अंदर हमने लेनी है 1 प्याली टमाटर पेस्ट और 6 से 7 अदद कटी हुई मिर्चें। आप टमाटर पेस्ट की जगह कटे हुए टमाटर भी ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से इसमें भून लेना है। और इस पॉइंट पे अब हमारा सिर्फ ये 5 से 10 मिनट का दम लगेगा, वो भी दम वाली आंच। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये हमारे करेले गोश्त बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही उम्दा बने हैं।
अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप जिनको ये बना के खिलाएंगे और आप खुद उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इस वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि वो आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, एक तोहफ़ा होता है कि हम अपने रेसिपीज़ को अच्छा दिखा रहे हैं, मतलब आपको वो पसंद आ रही हैं। हमें हौसला अफजाई मिलती है इससे कि आप को ये पसंद आ रही हैं। तो इस वजह से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।